Hi guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to learn writing or drafting as a beginner. This is a very important video. जो लोग writing learn करना चाहते हैं, writing को लीगल लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग कह देते हैं और राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट फॉर ऑल द एडवोकेट्स आउट देयर राइट। तो ये हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि हमें ये सीखनी होती है और हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए कि हम इसको सीख जाएं। तो आज मैं आपके साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक न्यू लॉ स्टूडेंट है या फिर आप एक लॉ स्टूडेंट है जिसको ड्राफ्टिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर आ रहे हैं हम लोग, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Step 1, reading judgments. देखिए, it is very important कि हम जजमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आपको याद है बचपन में आपने कोई भी लैंग्वेज बोलनी सीखी तो कैसे सीखी? आपने जब लैंग्वेज बोलनी सीखी तो आपने तब भी कॉपी पेस्ट ही किया था ना, किसी को कॉपी किया और फिर बोलना स्टार्ट किया। सिमिलरली अब हमें लॉ की लैंग्वेज सीखनी है तो हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉपी किन से करें? जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, द जजेस, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट जजेस, कि अगर हम उनको कॉपी करेंगे तो हम गलत हो ही नहीं सकते। इसलिए हम जजमेंट्स पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो हर रोज फॉर नेक्स्ट 6 months वी आर गोइंग टू रीड 1 जजमेंट अ डे या फिर 10 पेजेस ऑफ एनी जजमेंट एवरी डे। हर रोज 10 पेजेस पढ़ेंगे एक जजमेंट के एवरी डे। और ये 10 पेजेस का मतलब ये नहीं है कि बस ऐसे ही पढ़ दिए, नो, हम इसकी डिटेल्स में घुसेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जजमेंट के फैक्ट समझेंगे, जो केस लॉज हैं उसके अंदर वो समझने की कोशिश करेंगे। एंड उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जजमेंट का प्रिंट आउट निकालें, ऑनलाइन नहीं पढ़े जजमेंट को। एंड हम फिर जजमेंट के अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, चाहे वो नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स हैं चाहे वो लीगल वर्ड्स हैं, हम उनका मीनिंग ढूंढेंगे गूगल से, उनको लिखेंगे एंड फिर सेंटेंस को पढ़ने का पूरा पढ़ कर समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अंडरस्टैंड कर पढ़ना है, राइट। उसके बाद हम बेयर प्रोविजंस, जो भी सेक्शंस वहाँ पे मेंशन किए गए हैं उनको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एंड मोस्टली जजमेंट्स के अंदर पूरे के पूरे प्रोविजंस मेंशन होते हैं, बट बाय चांस अगर नहीं है तो हम वो बेयर एक्ट उठाएंगे, पढ़ेंगे। अगर बेयर एक्ट है तो बहुत बढ़िया बात है। मैं कहूँगी आपके पास बेसिक बेयर एक्ट्स होने चाहिए, लाइक दैट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC एंड CPC। ये बहुत ही बेसिक बेयर एक्ट्स हैं लॉ के, ये आपके पास होने चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट। इवन अगर आपने अभी ये पढ़ने स्टार्ट नहीं किया, एंड एज एन एडवोकेट ऑल्सो आपके पास ये बेयर एक्ट्स होने चाहिए, राइट। ये इन्वेस्टमेंट आपको कर देनी चाहिए। तो बेयर एक्ट्स में से अपनी प्रोविजंस पढ़ो। अगर जजमेंट ऐसी है कि उसका बेयर एक्ट नहीं है, ऑनलाइन प्रोविजन निकाल के पढ़ो। देखो यार, यू एज अ लॉ स्टूडेंट, एज एन एडवोकेट, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना है लॉ की लैंग्वेज के साथ। लॉ की लैंग्वेजेस जैसे बेयर एक्ट में दी होती है उसके साथ हमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा, बिकॉज अगर लॉ हर किसी को समझ में आने लग गया तो वो हमारे पास थोड़ा ना आएंगे, खुद ही बेयर एक्ट खरीद के पढ़ लेंगे। तो अच्छी बात है कि लॉ डिफिकल्ट है, क्योंकि तभी लॉयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो इसलिए हमें बेयर प्रोविजंस को समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए अगर हम जजमेंट्स के अंदर उनको बहुत अच्छे से समझेंगे, बिकॉज जजमेंट में मोस्टली ये प्रोविजन एक्सप्लेन करी होती है। अगर नहीं करी होती तो आप टेक्स्ट बुक्स उठाएंगे, आपके पास में कोई भी लॉ की जो लाइब्रेरी है, अगर आपके लॉ स्कूल में है, कोर्ट्स के अंदर है, वहां पर बैठकर आप प्रोविजंस को समझेंगे, राइट। इससे आपकी लीगल नॉलेज भी बढ़ेगी, प्लस कॉपिंग लाइन्स एंड नोटिंग डाउन। देखिए अब क्या है, हमें हर चीज़ को लीगल टच देना होता है। एंड लॉयर्स ये बात तो समझेंगे, या फिर लॉ स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप्स पे जाते हैं वो समझेंगे कि वो लिख तो हर चीज़ पाते हैं बट उसको लीगल टच नहीं दे पाते। वो वर्ड नहीं पता होता जो लीगल लैंग्वेज में हमें किसी चीज़ के लिए लिखना होता है, या फिर किसी चीज़ को स्टार्ट कैसे करें, राइट। तो इसके लिए हम कॉपी करेंगे लाइन्स जजमेंट्स में से। तो आप एक डायरी लगा सकते हैं, उसके अंदर ये लिख सकते हैं, या फिर आप अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे ये वाली लाइन्स जो नोट कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जब भी आप ड्राफ्टिंग करें, कोई पिटिशन लिखें, प्रोजेक्ट्स के अंदर, एसेस के अंदर, रिसर्च के अंदर। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, एज अ लॉ स्टूडेंट आप ये करने लग जाएंगे, तो जब आप लॉयर बनेंगे तब आपके पास एक बहुत अच्छा मटीरियल ऑलरेडी होगा, तब भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। या फिर आप किसी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तब भी आप ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हमें जजमेंट पढ़नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जजमेंट्स कहाँ से मिलेंगी, फ्रॉम वेयर टू फाइंड जजमेंट्स। देखिए आप जजमेंट्स आपको मिल सकते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर, www.loggery.com पे जाइए और वहाँ पे आपको बहुत सारी जजमेंट्स मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको होमवर्क दूँ जिसके अंदर बोलूँ कि भाई ये वाली जजमेंट पढ़नी है, तो वो भी आप मुझे बोल सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो स्पेसिफिकली लॉ स्टूडेंट्स के लिए और लॉयर्स के लिए है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और मेन वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। तो आपको दो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, एक तो लॉगरी का मेन ग्रुप और एक जो स्पेसिफिकली लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज वहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन आएंगी एंड आप मेरे को बता सकते हैं कि हमें ये चाहिए, सो आई कैन प्रोवाइड यू विद दैट थिंग, राइट। तो अभी के लिए जजमेंट्स पढ़नी है www.loggery.com से। स्टेप 2, सॉल्विंग लॉगरीज प्रोपोजिशंस। देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया कि आपको कॉपी करना है, तो कॉपी के बाद आपको प्रैक्टिस भी तो करना है ना। लिखने की तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे मजा आएगा। प्रैक्टिस करने के लिए प्रोपोजिशन क्या होती है, प्रोपोजिशन एक लीगल प्रॉब्लम को कह सकते हो, या कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको ढूंढना होगा, ठीक है ना। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दूंगी, इजी नहीं प्रैक्टिकल, जो आपको हेल्प करेंगे डे टू डे एडवोकेसी में, और वैसे द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ऐसी सी प्रोपोजिशंस मैं आने वाले टाइम में आपके लिए लेकर आऊंगी, तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। देखिए प्रोपोजिशन जो होती है वो मैंने समझा दी कि एक लीगल प्रॉब्लम होगी, चाहे वो करंट इशू से रिलेटेड हो, चाहे वो ऐसी हो जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो प्रोपोजिशन www.loggery.com पे मैंने पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी। अभी तक मैंने 2 प्रोपोजिशंस वहां पर पोस्ट कर दिए, तो आप बिल्कुल बिल्कुल वहां पर जाइए, उन प्रोपोजिशंस को पढ़िए और सॉल्व करिए। तो ये प्रोपोजिशंस एवरी वीक भी आ सकते हैं और मंथ भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। अब ये जो प्रोपोजिशंस है ये एवरी वीक एवरी मंथ आ सकती है, डिपेंड करता है कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है ना। व्हाट आई नीड टू डू, अब आपको क्या करना है इस प्रोपोजिशंस के साथ, यू हैव टू रीड जजमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रोपोजिशन। आपको जजमेंट्स ढूंढनी है उस विद रिगार्ड टू दैट प्रोपोजिशन, ठीक है ना। जितनी भी जजमेंट्स है उनको आप पढ़ोगे समझोगे, एंड इसके अंदर आपको एक पर्पस भी मिल जाएगा, जो आपको 10 पेजेस अ डे कर रहे हैं उसी मिशन के अंदर आपके प्रोपोजिशन सॉल्व करनी स्टार्ट कर सकते हैं। रीड लीगल प्रोविजंस अराउंड द प्रोपोजिशंस, ठीक है ना। जितने भी सेक्शंस हैं आर्टिकल्स हैं उनको समझें। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप एक ऐसे लिखने बैठेंगे प्रोपोजिशन के लिए, उसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये नहीं आप सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दोगे, नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अपनी अंडरस्टैंडिंग कॉपी पेस्ट करोगे, अगर आप कोई चीज मेंशन करो कि ये प्रोविजन है, तो आप उसको एक्सप्लेन भी करोगे, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, आप पोर्ट्रे करोगे कि हाँ मुझे ये चीज समझ में आ गई है जो ये कह रहे हैं, एंड उसके बाद आप अपनी ओपिनियन भी दोगे, ठीक है। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स भी दोगे कि मैं इस चीज से नहीं अग्री करती या मैं इस चीज से अग्री करता हूँ, बिकॉज एज एन एडवोकेट अगर आप दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो प्रोपोजिशन के, एक लीगल प्रॉब्लम के फॉर एंड अगेंस्ट अगर दे सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, बिकॉज एज एन एडवोकेट यू नीड टू बी यूज टू द फैक्ट कि आपके पास केस किसी भी साइड से आ सकता है, आपको किसी के लिए भी काम करना पड़ सकता है, राइट। तो इसलिए आपको ऐसी सी सोल्यूशन एक ऐसे लिखना है, और ये सबमिट कहाँ पर होगा, ये आपको सबमिट करना है कॉमेंट ऑन द पोस्ट, एंड आपका सबमिशन हो गया। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट यू, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू। देखिए सबसे पहले आप दूसरे लॉयर्स और दूसरे स्टूडेंट्स की जो रिसर्च है वो पढ़ सकते हैं, एंड आप डिफरेंस देख सकते हैं कि अपनी रिसर्च में और उनकी रिसर्च में क्या डिफरेंस है। मे बी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोई चीज़ लिखी हो और यहाँ पे भी आप कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ सकते हैं। उसके बाद वी विल डिस्कस द प्रोपोजिशन एवरी मंथ ऑन यूट्यूब। ये जो प्रोपोजिशन होगी ये यूट्यूब पे डिस्कस करी जाएगी, एंड हम ऑर्गेनाइज करेंगे डिबेट्स इसके अराउंड, ठीक है ना। तो जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसके हिसाब से देखा जाएगा, बट येस ये प्रोपोजिशन डिस्कस जरूर होगी, ये जरूर होगा। एंड अगर आप एक बहुत ही अच्छा ऐसे लिख देते हो, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिख देते हो, तो वो मैं पोस्ट करूंगी अपनी वेबसाइट www.loggery.com पर, ठीक है। एंड उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सो इसी हिसाब से आपका पब्लिश भी हो जाएगा वो हमारी वेबसाइट www.loggery.com पर। ये मेरा प्रॉमिस है कि बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोपोजिशंस मैं आपको दूंगी, सो दैट आपको लॉ की नॉलेज हो, आपकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी हो, और राइटिंग स्किल्स में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। प्लीज गाइस टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बना है एंड लॉयर्स के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए आपके लिए फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट आई थिंक आप लोग उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते हो क्योंकि वो फ्री रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कि थिंग्स टू डू एज अ न्यू लॉ स्टूडेंट, जो 2022 वालों के लिए मैंने वीडियोस कर दी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो आपको देती है एक रोड मैप कि आपको क्या करना है लॉ स्कूल के अंदर, ताकि आप कोई भी फील्ड ऑफ लॉ में जाए आप सक्सेसफुल हो। तो वो वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाउ टू लर्न ड्राफ्टिंग,
अगेन 2 से 3 वीडियोस करी हुई है कि आपको ड्राफ्टिंग सीखनी कैसे है, खुद से कैसे सीख सकते हो, क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, हाउ टू रिसर्च जजमेंट्स ये भी बताया हुआ है, जैसे प्रोपोजिशन दूंगी तो उसके अंदर जजमेंट्स आपको ढूंढनी कैसे है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जजमेंट मिल गई है, उसको पढ़ना कैसे, अगेन द लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो करी हुई है, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाउ टू लर्न स्पीकिंग इन इंग्लिश इसके ऊपर भी वीडियो किया हुआ है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये वीडियो जरूर देखना, इनके नोट्स बनाना और इनके ऊपर एक्शन, मतलब सिर्फ देखना ही काफी नहीं है, इनमें से कुछ सीख कर उनको अपनी जिंदगी में इनकलकेट जरूर करना। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, एंड गाइस डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। मैं आपकी और कैसे हेल्प कर सकती हूँ कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।